हेलो एवरीवन। तो चलो इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंड एस 115 के कंसेप्ट की, जिसमें अपन रेवेन्यू को और परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। मेज़र करने का मतलब अपन एक परसेंटेज निकालते हैं, प्रोग्रेस की परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? दो तरीके से निकालते हैं। एक निकालते हैं हम आउटपुट मेथड के हिसाब से, एक निकालते हैं अपन इनपुट मेथड के हिसाब से। आउटपुट का मतलब जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड, इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। क्या होता है आउटपुट मेथड में? जितना हमने गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र कर दिया आज की डेट तक, यानी मान लो हमको टोटल 20 लाख के गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र करने थे, उसमें से अपन ने आज तक 5 लाख के गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र कर दिए। यानी कितना टोटल कर दिया? 5 लाख गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर 20 लाख इन 200। सिंपल। कितना आया? कितना आया? 25% आया। सिंपल। 25% क्या हो गया? हमारा परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस हो गया एज पर आउटपुट मेथड। यानी हमारा एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक मैं एंटिटी हूँ, मैं रोहन लिमिटेड एक एंटिटी हूँ, मैंने एक कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट करा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैंने कितना एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, कितना रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर लूँ। यानी मैं 25% मेरा टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ अगर मैं आउटपुट मेथड के हिसाब से प्रोग्रेस निकाल रहा हूँ तो। लेकिन अगर मैं इनपुट मेथड के हिसाब से प्रोग्रेस निकाल रहा हूँ, इनपुट मेथड मतलब जो हमने इनपुट लगाए, जो हमने इनपुट्स लगाए, इनपुट्स लगाए का मतलब कॉस्ट लगाई। सिंपल। यानी टोटल कॉस्ट कितनी लगा दी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कितनी लगानी चाहिए, या कितनी एक्सपेक्टेड हमारी टोटल कॉस्ट है, देख लो। सिंपल। कॉस्ट या इनपुट्स इनकर्ड टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। यानी वही सिंपल। चलो अपन ने वहाँ पे रेवेन्यू उसका लिया था, गुड्स या ट्रांसफर का लिया था, इधर अपन उसी को कॉस्ट मान लेते हैं। मान लो 5 लाख की कॉस्ट मैंने अभी तक इंकर कर ली, मुझे टोटल 20 लाख की कॉस्ट इंकर करनी है। कितनी कर ली मैंने टोटल कॉस्ट इंकर? 25% कर ली। यानी 25% ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या करूँगा? मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूँगा। लेकिन इनपुट मेथड में एक चीज़ और बताता है ये इंडेस। क्या बताता है ये इंडेस? ए, बी और ट्रांजेक्शन प्राइस। ए और बी क्या है भाई? ए है ये कॉस्ट या इनपुट इंकर्ड टू डेट, यानी ये वाला न्यूमरेटर। बी क्या है? ये वाला डिनोमिनेटर, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट या फिर इनपुट्स। इसमें से अपने को कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है, यानी कुछ चीज़ें डिडक्ट करनी है। क्या डिडक्ट करनी है? इनएफिशिएंट कॉस्ट एंड जैसे कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज, या फिर कोई अदर इनएफिशिएंट या एबनॉर्मल कॉस्ट हो, वो क्वेश्चन में दी हुई होगी। अपने को उसमें क्या करना है? अपने को इसमें उसको इंक्लूड नहीं करना, अपने को इसमें उसको इंक्लूड नहीं करना, अपने को उसमें टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करना। यानी कब इंक्लूड नहीं करना? सिर्फ इस प्रोग्रेस को निकालते वक्त। ये अपन आगे पढ़ेंगे, पॉइंट आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी के लिए इस बात को रहने दो जो हमें अभी बोला। आपको अभी क्या समझ में आया कि एज पर इंड एस 115 जो अपन इनपुट मेथड फॉलो करते हैं टू कैलकुलेट प्रोग्रेस परसेंटेज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें इस वाली कॉस्ट में, ये वाली टोटल कॉस्ट में हमें क्या इंक्लूड नहीं करना है? क्या इंक्लूड नहीं करना है? एक तो चीज़ हमारी एबनॉर्मल या इनएफिशिएंट कोई कॉस्ट हुई हो, ऐसी कोई कॉस्ट इंकर हुई हो, वो हमें इंक्लूड नहीं करनी। और क्या है? एक चीज़ और है, व्हेन कॉस्ट इंकर्ड इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू प्रोग्रेस देन रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज ओनली अप टू एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इंकर्ड। यानी क्या होगा कि एक ऐसा कोई गुड्स जिसकी कॉस्ट अपन ने इंकर करी, लेकिन वो प्रोग्रेस से प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो प्रोग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग से कॉस्ट अपन ने इंकर करी है, एक ऐसी अलग से कॉस्ट। लेकिन वो कब अपन डिडक्ट करेंगे भाई? अपन क्या पढ़ रहे हैं कि हम हमारी इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर से, यानी ए और बी से कुछ डिडक्ट करेंगे आइटम। एक आइटम अपन ने पढ़ लिया ए, अब अपन पढ़ रहे हैं बी। लेकिन ये जो बी वाली कॉस्ट है, एक ऐसी कॉस्ट, किसी एक ऐसी गुड से रिलेटेड कॉस्ट जो कि प्रोपोर्शनेट नहीं है प्रोग्रेस से, ये पता कैसे चलेगा अपने को? अपने को पता चलेगा जब फॉलोइंग कंडीशंस पूरी होंगी। अपने को क्वेश्चन से समझ में आएगा क्या है कंडीशंस, कौन सी हैं। दैट गुड्स आर नॉट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वो जो गुड्स हम लेके आए, जो गुड्स हमारे पास हैं, जिन गुड्स को अपने को डिडक्ट करना है, जिन गुड्स की वैल्यू अपने को डिडक्ट करनी है, वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरी कंडीशन, कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल मच अर्लियर देन रिलेटेड सर्विसेज। यानी उससे रिलेटेड सर्विसेज तो बाद में परफॉर्म होंगे, लेकिन उसका कंट्रोल हमें आज ही मिल गया। ठीक है। और क्या कंडीशन है? कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स इज सिग्निफिकेंट टू टोटल कॉस्ट। यानी मान लो टोटल कॉस्ट हमारी 20 लाख की है, वो जो एक स्पेसिफिक गुड जिसकी बात कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट 12 लाख की है, यानी सिग्निफिकेंट कॉस्ट है। आउट ऑफ टोटल कॉस्ट की कॉस्ट एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। ठीक है। और कौन सी चौथी कंडीशन है? गुड्स आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड एंटिटी डू नॉट डिजाइन या मैन्युफैक्चर इट इवन इफ एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल। यानी क्या मतलब हुआ इसका? कि हमने वो जो गुड है वो दूसरे से प्रोक्योर करा है, हमने उसको खुद मैन्युफैक्चर या डिज़ाइन नहीं करा है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट और इसी से रिलेटेड, ये जो अपन एक्सक्लूजन करेंगे, जो अपन ने अभी पॉइंट ए और पॉइंट बी पढ़े, कौन से पॉइंट ए और पॉइंट बी? ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, इसको अपन एक्सक्लूड कर रहे हैं। किस में से एक्सक्लूड कर रहे हैं? इसमें से कर रहे हैं, इसमें से कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन प्राइस से कर रहे हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मुझे पता है आपको इतना भी नहीं आ रहा होगा समझ में। तो ये जो अपन एक्सक्लूड करते हैं, ये सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज एक्सक्लूड करते हैं। लेकिन जब अपन टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्चुअल रेवेन्यू जब अपन आंसर में लिखेंगे, फाइनल आंसर में, तब अपन इसको ऐड कर देंगे।
अपन इसको फिर से री ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, क्या बोला मैंने अभी तक, पिछले जितनी वीडियो हुई है अभी तक उसमें मैंने क्या बोला, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पर है, ये दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। चलो अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आ गया अपना क्वेश्चन, क्या लिखा है, कस्टमर कंपनी एक्स enters into an agreement on 1st January 2001 with a customer for renovation of hospital and install new air conditioners for a total consideration of 50 लाख। यानी रिनोवेशन करना है और न्यू एयर कंडीशनर्स लगाने हैं 50 लाख में, ठीक है। द प्रोमिस्ड रेनोवेशन सर्विस इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एयर कंडीशनर इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बिल्कुल ठीक बात है। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ 40 लाख इंक्लूडिंग 10 लाख फॉर एयर कंडीशनर। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी एक्स डिटरमाइंस दैट इट एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल। ये हमारा एक इंडिकेशन है कि हमें वो कंडीशंस चेक करनी पड़ सकती हैं जब इंडेस 115 का क्वेश्चन है। ये तो अपने को तो समझ में आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर के साथ उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, यानी हमको समझ आ रहा है कि हाँ ये इंडेस 115 का क्वेश्चन है। एग्जाम में तो अपने को दिया हुआ नहीं होगा कि इंडेस 115 है, अपन ने पहचाना, ठीक है। अपने को टोटल कंसिडरेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपन ने अभी नीचे एक प्रिंसिपल से रिलेटेड कंडीशन पढ़ी थी, इट एक्ट्स लाइक अ प्रिंसिपल, यानी एक इंडिकेशन अपने को मिल रहा है कि शायद अपने को कंडीशन हमें चेक करनी पड़ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 50B34 और B38 ऑफ इंडेस 115, देखो क्वेश्चन में भी दे दिया, बिकॉज इट ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ एयर कंडीशनर बिफोर दे आर ट्रांसफर्ड। ये हमारी एक दूसरी कंडीशन अपन ने पढ़ी थी। एक पॉइंट ये वाला आया था, दूसरा ये भी आया था कि भाई हमें मच बिफोर उसका कंट्रोल मिल जाता है। ध्यान है आपको, मैंने बताया था अभी, ये देख लो, रेफरेंस दे देता हूँ मैं आपको। ये अपन ने यहाँ पे ये वाला पॉइंट पढ़ा था, ये रहा, कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल मच अर्लियर, प्रिंसिपल वाला पॉइंट ये रहा, इवन इफ इट एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल, लेकिन अपन ने प्रोक्योर थर्ड पार्टी से करा है। चलो ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ अपने कोई कंडीशन चेक करनी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं अपन। Before they are transferred to customer, the customer obtains control of air conditioner when they are delivered to the hospital premise. Customer X uses an input method, ये भी आ गया, देखो ये input method आ गया। अपन ने input method में पढ़ी थी वो सारी conditions। अब समझ में आ रहा है कि हाँ अपने को conditions चेक करनी पड़ सकती है, लेकिन किसके लिए करेंगे वो conditions समझ चेक, किसके लिए करेंगे अपन, वो करेंगे एयर कंडीशनर के लिए। ये देखो ये अलग से असेट, ये अलग से एक गुड प्रोक्योर हुआ है, अलग से इसका अपने को अमाउंट बता रखा है। कॉस्ट इंकर्ड टू मेजर द प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन as on 31st March 2001, other cost incurred excluding air conditioner are 6 lakh। यानी अप टू एज एट 31st मार्च, यानी 31st मार्च तक अपन ने 6 लाख की कॉस्ट इंकर कर ली। यानी हम क्या करते हैं इनपुट्स मेथड में, हम यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखते हैं हमने अभी तक कितनी इंकर कर ली, डिवाइडेड बाय कितनी हमें टोटल करनी है, इनटू 100 करते हैं। यानी ये वाला फिगर कितना, ये 6 लाख का है, हमने अभी तक 6 लाख कर दी, लेकिन यहाँ क्या आएगा डिनोमिनेटर में। चलो पढ़ते हैं आगे। वेदर कंपनी एक्स शुड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर्स इन मेजर ऑफ प्रोग्रेस। यानी क्या बोला है, क्या हम एयर कंडीशनर की कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे। यानी हमें वो जो कंडीशंस चेक करनी है जो मैंने आपको ये बताई थी, वो किस पे करनी है, एयर कंडीशनर पे करनी है, ठीक है, एयर कंडीशनर में करनी है साहब। चलो अब अपन देखते हैं, अपन ने क्या पढ़ी थी कंडीशंस, अपन ने कंडीशंस पढ़ी थी, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला था नॉट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बिल्कुल क्वेश्चन में दिया हुआ नॉट अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, देख लो ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दिया हुआ देखो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कस्टमर ऑब्टेन गुड्स मच अर्लियर, ये अपन ने अभी गोला मारा, यानी अपन ने ऊपर पढ़ा था, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड इज सिग्निफिकेंट, बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, 10 लाख के एयर कंडीशनर है 50 लाख में से, बिल्कुल सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, ये वाली सेटिस्फाई हो गई। गुड्स प्रोक्योर फ्रॉम थर्ड पार्टी, यस अपन ने एयर कंडीशनर खुद ने तो डिजाइन करे नहीं है, दूसरे से ही मंगाए, बिल्कुल दूसरे से प्रोक्योर करें। इवन एक्टिंग इज एट एजेंट, इवन एक्टिंग इज एट प्रिंसिपल, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अपन ने प्रोक्योर दूसरे से करें, अपन ने खुद डिजाइन मैन्युफैक्चर नहीं करे, ये वाली कंडीशन ही फुलफिल हो जाती है। यानी क्या करना है अपने को, जो हमारी एयर कंडीशनर की कॉस्ट है 10 लाख की, उसको अपने को डिडक्ट करना है, किसमें से, न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में से, और हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में से। चलो अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सिंपल है। ये पहले अपने को प्रोविजन समझाना पड़ता है, एग्जाम में भी जब आप आंसर लिखोगे तो थोड़ा प्रोविजन बताओगे पहले, बिल्कुल ठीक बात है, बताएंगे। एंटिटी 115 फॉलो करती है, ये अपन ने कंडीशंस लिख दी, चारों की चारों कंडीशन जो भी अपन ने ऊपर पढ़ी, ठीक है। In current case, all the conditions are fulfilled with respect to cost of air conditioner. Thus, the cost of air conditioner will be adjusted and deducted for measuring of progress %. 6 लाख में तो ये कॉस्ट इंक्लूड है नहीं, 6 लाख तो हमारी एक्सपेक्टेड अदर कॉस्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फिर से, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में दी हुई है अदर कॉस्ट इनकर्ड एक्सक्लूडिंग एयर कंडीशनर, यानी 6 लाख में कहीं भी एयर कंडीशनर इन्वॉल्व नहीं होता, बिल्कुल हमें करना भी नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है, छोड़ो। टोटल कॉस्ट कितनी है, कहाँ है टोटल कॉस्ट का फिगर,
टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ये टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 40 लाख इंक्लूडिंग 10 लाख, यानी अपन इसमें कितना लिखेंगे 30 लाख लिखेंगे सिर्फ, एक्सक्लूडिंग क्या करेंगे अपन 30 लाख लिखेंगे। ये लिख दिया अपन ने 30 लाख, देख लो कहाँ है, ये आ गया 6 लाख डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 100, 20% आ गई। अब अपन करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू से इसको, भाई अब ये जो 20% अपन ने करा है इसको अपन कहाँ अप्लाई करेंगे, इसको ही अप्लाई भी तो करेंगे, निकाली क्यों, किस पे अप्लाई करेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो हमारा टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट है उस पर अप्लाई करेंगे, जिससे हम ये चेक कर सकेंगे कि हम रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारा टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू कितने की है, हमारी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है 50 लाख की, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ साथ ट्रांजैक्शन वैल्यू में से भी रिड्यूस करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ए में से करते हैं यानी न्यूमरेटर, बी में से करते हैं और ट्रांजैक्शन प्राइस से करते हैं। ठीक है, चलो अपन ट्रांजैक्शन प्राइस से कर लेते हैं इसको। ये रही हमारी टोटल 50 लाख, डिडक्ट कर दिया अपन ने एसी की कॉस्ट, इसमें अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 20% जो हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, हमारा कितना रेवेन्यू आ गया 8 लाख का आ गया। अब अपना नोट क्या लिखा था मैंने नोट में, जो अपन ये एक्सक्लूड करते हैं ये सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज। इसका मतलब जब अपन बाद में फाइनल रेवेन्यू लिखेंगे उसमें तो उसको ऐड करेंगे ही करेंगे, जब अपन फाइनल लास्ट में रेवेन्यू ऐड करेंगे उसमें तो उसको ऐड करेंगे करेंगे, किसको ऐड करेंगे, एसी की कॉस्ट को। एसी की कौन सी कॉस्ट, ये 10 लाख अपन ने ऐड कर दी, 8 लाख प्लस 10 लाख कितना हुआ 18 लाख हो गया, सिंपल। अब अपन एक बार प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, कितना हुआ प्रॉफिट, रेवेन्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करा 18 लाख, कॉस्ट कितनी हुई 16 लाख की कॉस्ट हुई। कैसे हुई 16 लाख की कॉस्ट, 6 लाख की तो हमारी अदर कॉस्ट इंकर हुई और 10 लाख का हमारा एसी, 10 लाख का हमारा, भाई जब अपन इसमें इंक्लूड कर रहे हैं एसी को तो यहाँ पर भी तो कंसिस्टेंटली एसी की कॉस्ट इंक्लूड होगी, सही बात है ना, बिल्कुल। नहीं तो इसमें अपन एसी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते तो फिर तो अदर रेवेन्यू आता, सिर्फ कौन सा आता अदर रेवेन्यू, ये वाला अमाउंट आता 8 लाख का। 8 लाख में से अपन 6 लाख रिड्यूस करते 2 लाख, तब भी प्रॉफिट सेम ही आना था। लेकिन क्योंकि अपन रेवेन्यू में टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू में अपन ये जो गुड्स को अपन ने एक्सक्लूड करा उसको भी ऐड करते हैं एज पर इंड AS 115, अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया। कॉस्ट में भी अपन ने इसको 10 लाख को ऐड कर दिया। भाई सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन उसको एक्सक्लूड करते हैं, सिर्फ परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस निकालने के लिए एक्सक्लूड करते हैं, बाकी तो वो इंक्लूडेड ही रहता है ना, क्योंकि इंकर तो हुई है एक्चुअल में, हमारे पास एसी आया ही है, यानी कॉस्ट तो इंकर हुई है, रेवेन्यू तो आया ही है, राइट। सिर्फ अपन परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस निकालने के लिए उसको एक्सक्लूड करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड AS 115। अपन ने कर दिया, रेवेन्यू आ गया हमारा 18 लाख का, कॉस्ट हो गया हमारी 16 लाख की, प्रॉफिट आ गया हमारा 2 लाख का, सिंपल। तो अपन ने इसमें क्या समझा, अपन ने बेसिकली इसमें इनपुट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा, इनपुट मेथड से। देखो आउटपुट मेथड में तो कुछ है ही नहीं, कितना आउटपुट अपन ने गुड्स एंड सर्विसेज दिया डिवाइड बाय कितना हमें पूरा देना है इंटू 100, सिंपल। इनपुट में भी यही करना है, टोटल इनपुट अपन ने कितने इंकर करे डिवाइड बाय टोटल इनपुट हमने कितने इंकर करने हैं इंटू 100। लेकिन इसमें से अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स को अपने को इसमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, किसमें से, इसमें से भी कब, जब वो 4 कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। इसमें कौन सी थी, हमारी एसी की कॉस्ट थी, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन अपन ने और करा इसका जिसमें एलिवेटर की कॉस्ट थी, वो जहाँ तक मुझे ध्यान है 15 लाख का फिगर था उसमें। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी PDF की। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। थैंक यू।